हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मज़े में नहीं? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 11th साइंस चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। हाँ, 2 दिन मैंने बोर्ड में पढ़ा लिया, पर बोर्ड को अच्छी जगह रखने की मीन्स के अच्छे से रखने की जगह नहीं है, तो मैं जगह ढूंढ रही हूँ। अच्छे से जगह मिल जाए, पूरा सेट हो जाए, तभी मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँगी। ओके, तब तक 2 दिन के लिए हम यहाँ पर पढ़ लेते फिर से। चलो ना, अपने जूने बोर्ड पर छोटे से। ओके, तो देखिए एडजस्ट कर लेना। भौतिक संतुलन हमने पढ़ लिया, अभी हम देखेंगे रासायनिक संतुलन। भौतिक संतुलन में क्या था? भौतिक संतुलन में पदार्थ वही का वही था, पर उसके अंदर का चेंज हो जाता था। ओके, रासायनिक संतुलन यानी कि पूरा पदार्थ चेंज हो जाता है। जैसे कि नमक हो तो उसमें से पूरा खांड बन गया, तो प्रक्रिया की निपज चेंज हो गई, पदार्थ चेंज हो गया। चॉकलेट थी, उसमें से क्या हुआ? पत्थर बन गया, तो पूरा चेंज हो गया। वैसे ही भौतिक में पदार्थ चेंज नहीं होता, उसकी स्थिति चेंज हो जाती है। यानी कि चीनी थी, वो उसमें से चीनी क्या हुआ? चीनी का चीनी, पर पानी में डाला तो उसका स्वभाव चेंज हो गया। ओके, वैसे ही रासायनिक संतुलन में पदार्थ चेंज हो जाता है। अभी देखो, ये पहले देखो, N2+3H2 गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस मिलेगा। उसमें से क्या हुआ? 2NH। देखो, NH था, उसमें से पूरा 2NH3 बन गया। ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये दोनों मिक्स मिल गए। देखो 2NH3। अभी पदार्थ चेंज नहीं होता तो क्या होता? N का N ही रहता, H का H ही रहता, पर यहाँ पे देखो पूरा चेंज हो गया। N2+3H2 तो 2NH3 मिल गया, यानी कि इस प्रक्रियक और निपज दोनों चेंज मिले। ओके, यानी कि पदार्थ चेंज हो गया, चेंज होकर निपज में मिला। अभी देखो, ये मैंने आलेख लिया है समय विरुद्ध सांद्रता का, T विरुद्ध के C का। ओके, आलेख में सांद्रता विरुद्ध समय का। ओके, हाँ, तो देखो इसमें बताती हूँ। प्रक्रियक है ये पहले, जैसे कि आप 11th में आए। ओके, पहले आप 10th में थे, वो भी बहुत मस्ती कर ली, आपका माइंड ब्लैंक है। आपको पता है आपने साइंस लिया है, था मुझे पढ़ना ही होगा, तो आप मेहनत करोगे। पर फर्स्ट बार आए, फर्स्ट डे, तो ऐसे ही बैठे, ब्लैंक है माइंड, और आपका बुक भी ब्लैंड है। ओके, जो नोटबुक है वो भी ब्लैंड है। अभी धीरे वो क्या हो? आप प्रक्रियक हो, क्योंकि आप ब्लैंक हो। ओके, प्रक्रियक हो। जैसे ही टीचर पढ़ाते गए, आपके माइंड में आता रहा, नोटबुक में भरते गए। तो नोटबुक का फर्स्ट पेज खाली था, क्योंकि वो प्रक्रियक है। प्रक्रियक पूरा ऐसे पड़ा है, वैसे ही आप भरते गए नोटबुक। एक टाइम ऐसा है कि आपने भर दी नोटबुक और वहाँ पे स्टॉप हो गए, आपने 11th पूरा किया, तो क्या होगा? नोटबुक जो ब्लैंक थी उसमें से भर गई पूरी, तो ये ब्लैंक था, उसमें से भर के क्या हुआ? निपज में। तो नोटबुक ब्लैंक थी, तो मैंने पूरी क्या हुआ? लिख के भर दी। तो क्या हुआ? पहला ब्लैंक था, यानी कि पहले जो प्रक्रियक था उसे ऐसे अंदर डालते गए, प्रक्रिया करते गए, किस में आ गए? निपज में। ओके, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ब्लैंक था, उसमें भरते गए, प्रक्रिया चालू रखी, तो सीधा किस में आए? निपज में। वैसे शुरुआत में प्रक्रिया ज़्यादा है, ऐसे जैसे डालते गए, ख़त्म होता रहा। एक टाइम ऐसा है कि यहाँ पे पूरा होगा, यहाँ पे पूरा आ गया। देखो ऐसे ये ज़्यादा डाला, एक समय ऐसा है ये पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें से ये बना। तो पहले शुरुआत में क्या था? ये ज़्यादा है, अंत में ये पूरा हो जाएगा। अंत में ये ज़्यादा है, शुरुआत में 0। ओके, तो देखो प्रक्रिया शुरुआत में बहुत ज़्यादा है निपज के थ्रू में। तो देखो प्रक्रिया ऐसे ही डाला, तो ऐसे थोड़ा ऐसे यूज़ होता रहा। नोटबुक पूरी क्या हुआ? ब्लैंक है, तो हम जैसे चाहेंगे लिखेंगे, पर एक टाइम ऐसा है कि पूरी हो गई। तो वैसे ही डाले, एक समय ऐसा है कि ऐसी हो गई, 0 नहीं हुई, पर ऐसी हो गई। यहाँ पे निपज पहले 0 थी, यहाँ पे कुछ नहीं था, क्योंकि ये पदार्थ ऐसा का ऐसा है, पर हमने डालना शुरू किया तो थोड़ा बना, ये पूरा यूज़ हो गया, तो ये इतना ज़्यादा बना। जितना होगा उतना इसने प्रक्रिया करके इसमें डाला, तो ये इतना सारा हो गया। तो ऐसे 0 था, तो उसमें से बढ़ा, एक समय ऐसा है कि यहाँ पे स्थिर हो गई। ओके, तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ? संतुलन। कौन सा? रासायनिक संतुलन। सांद्रता अचल हो गई।
देखो यहाँ पे जो मिली वो कौन सी है, प्रक्रियक, यानी कि ये प्रक्रियक संतुलन है। ओके, कौन सा है, प्रक्रियक सांद्रता। ये सांद्रता का है, समय विरुद्ध सांद्रता। तो यहाँ पे जो मिली हमें वो क्या है, प्रक्रियक की सांद्रता। ओके, यहाँ पे जो मिली वो कौन सी है, कौन सा है, निपज, तो निपज की सांद्रता। ओके, ये निपज की सांद्रता है, प्रक्रियक की सांद्रता है। तो अभी हम देखो, रासायनिक संतुलन गतिशील स्वभाव दर्शाता है। अभी बोलोगे कैसे गतिशील है, ये तो प्रक्रियक में से निपज हो गया, ये तो पूरा हो गया, पर है क्योंकि पुरोगामी और प्रतिगामी चालू ही रहेगा। अभी देखो, मैंने ड्यूटेरियम डाला, ये था, उसमें मैंने ड्यूटेरियम डाला, तो ड्यूटेरियम के 3 क्या हुए, 3 परमाणु केंद्र में है वो मिले। एक तो प्रोटॉन, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये टिटेनियम है। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, टिटेनियम, ड्यूटेरियम के 3 समस्थानिक ये रहे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, टिटेनियम। तो परमाणु केंद्र में हाइड्रोजन के 1 प्रोटॉन मिला, फिर ड्यूटेरियम में से परमाणु केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले, फिर टिटेनियम में परमाणु केंद्र में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन 2 बार मिले। ओके, तो ऐसे मिले। तो ड्यूटेरियम हमने डाला तो ये प्रक्रिया तो स्टॉप हो गई थी ना, तो ये तो जैसे ही डाला तो इसमें ही रहना चाहिए, ऐसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसमें दीवार है, पूरी हो गई प्रक्रिया, तो यहाँ पे ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्यों है, कहाँ है मैम बताओ, ये रही ND3, NH3 की जगह पे ND3 मिला, तो ये डाला तो इतना भाग इसमें ही रहना चाहिए ना, तो हमें तो निपज में मिला, देखो ND3। फिर वहाँ से हो गए, फिर यहाँ पे ड्यूटेरियम D2 मिला, यहाँ पे H2 की जगह पे D2 मिला। ओके, कैसे, हमने द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में इसका वजन क्या हुआ, वजन चेक किया, तो NH3 में से ND3 बना हुआ मिला। ओके, NH3 में से ND3 बना हुआ मिला, और उसमें D2 भी है। देखो ये रहा, D2 डाला तो इसमें से हमने ND3 मिला और यहाँ पे D2 मिला। तो जैसे ही D2 डाला तो यहाँ पे निपज में तो नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि तो क्या हुआ, प्रक्रिया में से निपज है, तो यहाँ पे इतना ही होना चाहिए, यहाँ पे तो है ही, पर यहाँ पे से सीधा हमें ND3 भी मिला और फिर से D2 मिला। तो सिंपल, दैट्स ऑल, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि D2 हमने प्रक्रिया में डाला तो ND3 मिला, ND3 में से फिर से D2 मिला। तो ये क्या है, एक प्रकार का संतुलन। रासायनिक प्रक्रिया में संतुलन गतिशील स्वभाव दर्शाता है, यानी कि पुरोगामी और प्रतिगामी चालू ही रहेगा। तो यहाँ पे से दर्शाता है कि पुरोगामी और प्रतिगामी चालू ही रहेगा। देखो D2 यहाँ पे डाला तो निपज में भी मिला और निपज में से प्रक्रियक में भी मिला, इसलिए चालू ही रहेगा। ओके, दैट्स ऑल, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पता चल गया। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।